ओम श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शाश्वत प्रमेयमघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के मणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मिदय सत्यम बदामी च भावार्खान्मा भक्ति प्रेक्षम रघुपुंगवम निर्भरा में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधानम हैम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानीनम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानमधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाजजातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हुई ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कह नहीं नाई सब किन्ह कहु माथा, चले हरस ही यह धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, करे तरक पवन तनय बल भारी। जो ही गिरिचरण देई हनुमंता, चले सुगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भाति चले हनुमाना। जलन रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही समहारी। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात तुम इन्हें अपने ऊपर विश्राम दो। हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी कहते हैं हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुर सनाम यहिन्न कै माता, पठै आई कहीं ते ही बाता। आज सुरन्हु मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। तब बदन पैठियौ आई, सत्य कहो मोहि जान दिमाई। कवन हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपिति हूँ को तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही थयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरु नावा।
मोहि सुरन्ह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी के कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, मुझे अभी जाने दे। जब किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसके 100 योजन मुख किया, 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, माग बिदात ही सिरुनावा, मुहि सुरन्ह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, जा। और इस तरह से सुरसा ने श्री हनुमान जी को जाने की अनुमति दे देती है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चले हनुमान। तब श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चले। निशिचर एक सिंधु मही रही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहत किन्हा, तासु कपटि कपि तुरत ही चिन्हा। और परछाई देकर जब पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे, इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा, जहां जाए तहीं देखी पवन शोभा, देखी वन शोभा गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं से समूह को देखकर तो उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी चढ़ी गिरी पर चढ़ी लंका ते देहि देखी, कहई जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा और बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर या तना घना, चहु हट हट सुबट भी थी, चारु पूर्व बहुविधि बना। गज बजी खच्चर रिचक निकर पदचर, रथ बथुरिन्ह बरुथन ही कहो गने, बहुरूप निशिचर जूथ यतिबल, सेन बरनत नहीं बने। सुंदर प्राणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं।
उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप पापी सोहहि, नरनाग सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जहि, नाना अखारे न भी रही बहुविधि एक देखन तरजहि। वन बाग उपवन फुलवारी तालाब कुएं और बावलियां सुभूषित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान रह रहे हैं, गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट को टिन्ह विकट तन नगर चहु दिश रक्षहि, मही कहु महिष धानुष धेनु खेर खर गज खलग नसनि साजर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सरती रथ सरिन्न ते त्यागी गति पे हहीं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर को चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर्व प्रखवार देखी रूपी कपि, मन किन्हि विचार अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले उसुमरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर नर रूप में से लीला करने वाले भगवान एक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान नहीं नहीं मरमु सठ मोरा, मोर हार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं सब मेरे हार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा, जिससे उसे खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभालकर उठी। पुनि संभारे उठी सुलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ने ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह बात पहचान बता दी थी कि क्या पहचान बता दी थी? बिकल हो सितय कपि के बारे, तब जाने सुनिशिचर संहारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, बड़े पुण्य हैं जो श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय एक अंग। तुलत नताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ण और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र से सत्संग से प्राप्त होता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। आकर चरिचित वा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरी पर्वत उसके लिए रजक समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान को स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तह गणित जोधा। गहे दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही।
उन्होंने एक एक महल को खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कहित कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। अयुद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देख सहरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महुक तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण उजागा। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हठी करिहउ पहचानी, साधु ते होई न कार जहानी। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पुछि कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीतियति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत हरनिक हमारी, जिमि दस नन ही पहु जिभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में प्रेम का ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। चौ रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक और सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय हारा। भला कहिए मौन मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले लेते हैं, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। मैं तो इतना तुच्छ हूँ। असमय अधम सखा सुनो, मोहि पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है।
भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल, हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत वस स्वामी बिसारी, फिर ही नित्य काहे हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्रीनाथ रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। पर विभीषण जी ने श्री जानकी जी का जिस प्रकार वहां रहती थी सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बनय अशोक सीता जह रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा मच्छर का रूप धर के, मशक मीन्स मच्छर का रूप धर के वहां से गए जहां अशोक वन, जिस वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसी जामा। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भावन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरण कमलों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे, विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सित ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंद दरी आदि सबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊ मन पोरा। एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो सही। परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, पर्दा करके कहने लगी। क्या कहती है? सुनु 10 मुख खदोत प्रकाशा, कबहु के नलिन करय विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे 10 मुख सुन, जुगनू के प्रकाश में कभी कमलिनी खिल सकती है? जुगनू के प्रकाश में क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दोस्त, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। परसु परुष बचन सुनी काढ़ी हसी, बोलायती खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य का समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। क्रोध तो होना था। सीता मैं मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना।
ना हित सपति मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंधर। सो भुज कंठ कित तवयद सिघोरा, सुनहु सठयस प्राणपन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, तो यह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी भयानक तलवार, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बहधारा, कह सीता हरु मम दुखहारा। सीता जी कहते कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के बिरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। चंद्रहास तलवार को कहते हैं, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की वजह से जो मेरे मन में जो जलन और पीड़ा है उसको तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी ठंडी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निशि चरण ही बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानवों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, इसको समझाओ, इसको प्रभाव में लाओ कि वो रावण की स्वामित्व को स्वीकार कर ले। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मार बिकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निबुंद। सीत ही त्रास देखा वही, धर ही रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षस एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबौन्हो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी, उनके प्रति श्रद्धा थी उसके मन में, और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। रावण की चापलूसी छोड़कर सीता जी की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। तासु बचन सुनि ते सब डारी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। मैं यह जो बता रहा हूँ ये बात स्वप्न की, वह 4 दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मार ही निशिचर पोच। तब इसके बाद
वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, एक दिन महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं तोरी मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु सब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता मनाई बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहे समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसु। निशि नल पिलु सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी का वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवधि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर वह पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मान हुमो ही जान हतभागी। सुनहि विनय श्रमम विटप अशोका, तह सत्य राम करहु करु करु हरु समम रोका मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले, अपना नाम सत्य कर ले। नूतन किसलय अनल समाना, यही आकिनी जनि कर ही निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपहि सकल समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। और इसी तरह से यहीं तक आज 12वीं चौपाई तक विषय को विराम देते हुए, अल्प विराम देते हुए, अगले पाठ में कल हम इसके आगे की प्रसंग को पाठ करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता मैया की जय।